हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एंगुलर मेजरमेंट के लिए जो हमें बेसिक्स चाहिए, मतलब कि बेसिक्स ऑफ एंगल, एंगल के यूनिट्स, एंगल के यूनिट्स के कन्वर्जन्स, ये सब हमने देखा है ना। हमने देखा कि एक डिग्री मेजर क्या होता है, डिग्री से छोटा यूनिट मिनट होता है, उससे भी छोटा यूनिट सेकंड होता है। हाउ कैन वी कन्वर्ट सेकेंड्स इंटू मिनट्स, मिनट्स इंटू डिग्रीज। इवन हमने देखा कि और एक यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज रेडियन। हमने ये भी देखा कि डिग्री और रेडियंस में कन्वर्जन कैसे होता है, राइट। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हमने एक बेसिक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था जो मिनट्स सेकेंड्स को कन्वर्ट करता था डिग्रीज में, है ना। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो हम एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। नाउ अब जब भी बात आएगी किसी कंपोनेंट के एंगल मेजरमेंट की, तो बेसिकली हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। हम पहले ये सोचेंगे कि एक्चुअली जिस कंपोनेंट का, जहाँ का एंगल हमें मेजर करना है, उसका डिज़ायर्ड एक्यूरेसी क्या है ना। हमें बहुत जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो भी चलेगा, है ना। अब ये सिंस हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की कितनी एक्यूरेसी है और वो कौन कौन से अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज़ करते हैं फॉर एंगुलर मेजरमेंट। लेकिन पहले तो जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हमें कितनी एक्यूरेसी तक का मेजरमेंट चाहिए, उस हिसाब से हम उस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि हम आगे जा कर के देखेंगे कि एक हम एंगल टेकर यूज़ करते हैं या फिर से स्लिप गेजेस यूज़ करते हैं। अब दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स एंगल मेजरमेंट के लिए ही यूज़ होंगे, लेकिन जब एक्यूरेसी की बात आएगी तो हम कह सकते हैं कि साइन बार जो है उसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो जब हमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए होगा तो हम साइन गेज यूज़ करेंगे, नहीं तो हम बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एंगुलर मेजरमेंट की जब हम बात करेंगे तो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल विच कैन बी यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट, बट the selection of instrument depends upon the component and the accuracy of measurement, and as concerned meteorological work, high precision work may be measured in few seconds to obtain high accuracy, right? अच्छा भाई, अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की जो एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, राइट। सो following instruments are generally used for angular measurement: vernier bevel protractor, combination protractor, universal bevel protractor, sine bar, sine center, angle gauge block, autocollimator, angle decker, roller and cylindrical method, ऑप्टिकल प्रिज्म मेथड। अब ये सब इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल बेवल वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर टू ऑप्टिकल प्रिज्म मेथड, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हम एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि एंगल को हमें मेजर करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं इन्हें किस मेथड से यूज करना है, इन इंस्ट्रूमेंट्स का एक्यूरेसी कितनी है और इन इंस्ट्रूमेंट्स को का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, राइट। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सिंस हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो एंगल मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। बेसिक्स हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमने बेसिक्स देखा है कि सिंपल हम एक डी कहते थे, ना, हम जनरल भाषा में उसे कहते थे डी, मतलब कि हमारा जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर को हम एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे। लेकिन प्रोट्रैक्टर का जो लीस्ट काउंट होता था, जो सबसे कम डिवीजन है, दैट इज़ नथिंग बट 1 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री का हम मार्क कर सकते थे, राइट। तो जो मोस्ट कॉमन एंगुलर मेजरमेंट के टूल्स हैं वो सिंपल प्रोट्रैक्टर है जो कि हम यूज़ करते थे, मल्टी यूज़ गेज है,
कॉम्बिनेशन सेट है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, साइन बार और साइन प्लेट। ये इंस्ट्रूमेंट्स जनरली ज़्यादा करके यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोटेक्टर, मल्टी यूज गेज, कॉम्बिनेशन सेट, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार एंड साइन प्लेट। अच्छा भाई, अब मुझे नहीं लगता जिसने किसी ऐसा कोई होगा जिसने प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं किया होगा, है ना। हम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत फैमिलियर हैं। हमने स्कूल लेवल में, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इस इंस्ट्रूमेंट के साथ एंजॉय किया है ना। बहुत मज़ा आती थी हमें एंगल्स ड्रॉ करने में, एंगल्स मार्क करने में, एंगल्स ढूंढने में, एक्सेट्रा। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज़ किया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रोटेक्टर के बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत है ना। जो उसका स्टार्टिंग है वो 0 डिग्री से तो 180 डिग्री तक हम मेजर कर सकते हैं, और उसका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ ऑफ 1 डिग्रीज, राइट। सो ये प्रोटेक्टर है। और सिंपली हम कैसे मार्क करते थे, हमारा जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम हमारे लाइन के ऊपर 0 डिग्री जो है वो उसके साथ अलाइन करते थे, और जो दूसरा लाइन है जो उस लाइन के साथ कहीं पर मेट हो रही है ना, जो उसके साथ इंटरसेक्ट हो रही है और जहाँ तक का हमें एंगल मेजर करना है, तो हम देखते थे वो एंगल किस ग्रेजुएशन के साथ मैच हो रही है। तो 0 से उस ग्रेजुएशन तक का जो एंगल है दैट इज द एंगल मेजर। वेरी सिंपल वन, राइट। अच्छा भाई, अब बात करते हैं प्रोटेक्टर के अंदर थोड़ा सा हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। अच्छा भाई, अब हमने क्या कहा कि जब हम प्रोटेक्टर यूज़ करते थे तो 0 डिग्री तो उस लाइन के ऊपर हम अलाइन कर देते थे जहाँ से हमें एंगल मेजर करना है, मतलब कि रेफरेंस लाइन के ऊपर। और फिर हम जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन को मैच करते थे हमारे किसी ग्रेजुएशन के साथ, है ना। जो हमारे प्रोटेक्टर के ऊपर कोई ग्रेजुएशन है, से इस 50 डिग्री के ऊपर की जो लाइन है, एग्जैक्ट 50 डिग्री की, वो किसी लाइन के साथ मैच हो रही है, राइट। अब बात आ जाती थी कि उसे हम किस तरह देखें, राइट ना। हमने बेसिक्स में पढ़ा है कि पैरेलक्स एरर होता है। अब पैरेलक्स एरर मतलब कि अगर मैं उसे इस डायरेक्शन से देखता हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझे कुछ जो लाइन है वो इस तरफ दिखेगी, मतलब कि अराउंड मुझे 48 डिग्री या फिर 47 डिग्री के अलॉन्ग दिखेगी। और अगर मैं एंगल ऑफ व्यूइंग मतलब कि देखने की डायरेक्शन अगर मैं चेंज करता हूँ तो अगेन वो मुझे अलग दिखेगा, है ना। कुछ 53, 52 ऐसे कुछ डिग्रीज दिखेंगे, है ना। तो करेक्ट मेथड क्या होगी कि हम जो प्रोटेक्टर का प्लेन है उसके एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में व्यू करें, मतलब कि एग्जैक्टली इस जो 50 डिग्री की लाइन है उसको परपेंडिकुलर देखें, है ना। तो एरर आने के चांसेस कम है। लेकिन सिंस हमें मालूम है कि दिस एंगल मेजरमेंट ये जो मेथड होगी एंगल मेजरमेंट की, उसमें पैरेलक्स एरर होने के बहुत चांसेस हैं, तो उसे ओवरकम करने के लिए हमने सिंपली उस प्रोटेक्टर के ऊपर एक स्टील रूल लगा दी। अब इस स्टील रूल को हम कैसे यूज़ करेंगे कि जिस लाइन तक हमें एंगल मेजरमेंट करना था हम इस स्टील रूल को घुमा करके उसके साथ अलाइन कर देंगे, राइट। अलाइन करने के बाद हम इसे टाइट करके और बेवल प्रोटेक्टर अगर उठा लेते हैं तो हम पास में ला करके और बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मतलब कि पैरेलक्स एरर एलिमिनेट करने के लिए हम हमारे प्रोटेक्टर के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। अच्छा भाई, अब बात करते हैं मल्टी यूज़ गेज की। अब मल्टी यूज़ गेज, अब हमें मालूम है कि जो गेजेस का कंसेप्ट हमारा पिछला है कि गेजेस एक्चुअली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो एक इंस्पेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट ना। हमारे बहुत सारा जो टाइम वेस्ट होता है मेजरमेंट में, अब ऐसी चीज़ें जहां हमें मालूम है कि भाई इतना ही एंगल आना चाहिए, तो हमें सिर्फ वहां चेक करना है कि डिज़ायर्ड एंगल आया है या नहीं। हमें मेजर नहीं करना, हमें सिर्फ चेक करना है कि जो हम सोच रहे थे कि इतना एंगल आना चाहिए वो आया है या नहीं। इतना ही जब हमें चेक करना रहेगा तो हम वहाँ मल्टी यूज़ गेज यूज़ करेंगे, राइट। अब मल्टी यूज़ गेज में ऑफ कोर्स अगर हमें सिर्फ चेक करना है तो प्री सेट पोजिशंस फॉर 45 डिग्री एंड 90 डिग्रीज, 59 डिग्री ड्रिल पॉइंट एंगल एंड होल डिग्री
इंक्रीमेंट्स। मतलब अब ये जो गेजेस हैं, अब इन्हें हमने जैसे कहा कि सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, तो इन्हें पहले से ही उस एंगल पे सेट करके रखेंगे जो हमें डिज़ायर था, राइट। और उसके बाद हम जिस भी चीज़ का हमें एंगल चेक करना है उसे सिर्फ इस गेज के साथ अलाइन करेंगे, राइट। बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। नहीं, जो कंस्ट्रक्शन होता है इस मल्टी यूज गेज का वो कुछ इस तरह का होता है, जो कि प्रीसेट होता है फॉर 90 डिग्रीज, और इंक्रीमेंट में वो 45 डिग्रीज में भी हम सेट कर सकते हैं। अब उसे एक एक डिग्री में हम मूव कर सकते हैं, राइट। अच्छा भाई, सो अब बात करते हैं बेवल प्रोट्रैक्टर की। बेवल प्रोट्रैक्टर बहुत तरह के होते हैं, राइट। और कॉम्बिनेशन सेट प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट प्रोटेक्टर, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो करीब करीब सेम है, राइट। तो बात करते हैं बेवल प्रोटेक्टर की। अच्छा भाई, ये इस फिगर के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द फिगर शोज अ बेवल प्रोटेक्टर, राइट। एंगल मेजर विथ प्रोटेक्ट और हेड। नाउ जब हम बेवल प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो बेवल प्रोटेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, एक द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मेन बॉडी। तो ये जो है ये उसकी मेन बॉडी है। सेकंड जो पार्ट है दैट इज बेस प्लेट। अब इसके बेस प्लेट की जब हम बात करेंगे तो ये जो प्लेट है ये उसकी बेस प्लेट है। द थर्ड थिंग इज एडजस्टमेंट ब्लेड। तो ये जो है ये इसका एडजस्टमेंट ब्लेड है। फोर्थ थिंग इज सर्कुलर प्लेट कंटेनिंग वर्नियर स्केल। ये जो प्लेट है ये सर्कुलर प्लेट है जिसके ऊपर कुछ ग्रेजुएशंस मार्क किए हुए हैं, वो उसका एंगुलर प्लेट भी कहते हैं या फिर हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं, राइट। तो पार्ट्स हमें ध्यान में आ रहे हैं। मेन बॉडी, दिस इज योर बेस प्लेट, एडजस्टेबल ब्लेड, सर्कुलर प्लेट या फिर वर्नियर स्केल भी कहते हैं, और एक्यूट एंगल मेजरमेंट भी इसके अंदर लगा होता है जो कि हम अलग से उसे एज एन अटैचमेंट यूज करते हैं, राइट। तो इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। अच्छा भाई, तो जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसमें जो हमारा मेन बॉडी होता है, ये हमारा मेन बॉडी के अंदर जो हमारा बेस प्लेट है वो बेस प्लेट माउंटेड होती है। द बेस प्लेट इज माउंटेड विथ द मेन बॉडी एंड एक एडजस्टमेंट ब्लेड लगा लेते हैं हम। ये एडजस्टमेंट ब्लेड है जो कि सर्कुलर स्केल के ऊपर या फिर सर्कुलर प्लेट भी या फिर उसे हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं। ये जो हमारा मेन ब्लेड है, एडजस्टेबल ब्लेड है, ये एडजस्टेबल सर्कुलर ब्लेड के ऊपर माउंट होता है जो कि फ्री होता है रोटेट होने के लिए। मतलब कि इस मेन ब्लेड को हम रोटेट भी कर सकते हैं और उसे लीनियरली मूव भी कर सकते हैं, राइट। नाउ जो मेन स्केल होती है, अब ये जो ग्रेजुएशंस है, ये ग्रेजुएशंस हमारा जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर और इसी के ऊपर के साइड से मेन स्केल भी होती है। सो द मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज। जो मेन स्केल होता है वो डिग्रीज के अंदर होता है, और जो हमारा वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 0 के आजू बाजू में जो भी ग्रेजुएशंस हैं, समझ लो, मान लो सिंस फिगर के अंदर हमें नहीं दिख रहा है तो मैं मार्क करता हूं यहाँ पे कहीं पे 0 डिग्री होगा, तो 0 के एक तरफ करीब करीब 12 ग्रेजुएशंस होते हैं और 0 की दूसरी तरफ भी करीब करीब 12 ग्रेजुएशंस होते हैं, राइट। तो 0 के दोनों तरफ ना 0 डिग्री। अब वर्नियर स्केल है ना, अपर साइड में मेन स्केल के ग्रेजुएशंस है विथ ईच ग्रेजुएशंस इक्वल टू 1 डिग्री, और जो वर्नियर स्केल है वो अंदर से मार्क होता है और वर्नियर स्केल के अंदर 0 मार्क के दोनों तरफ 12 ग्रेजुएशंस होते हैं, राइट। अच्छा भाई, जो वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशंस हैं, सिंस 12 ग्रेजुएशंस हैं तो हर एक जो ग्रेजुएशन है ना, जो हर एक ग्रेजुएशन है, एक डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय
ओके, सो दैट इज इक्वल टू 5 मिनट्स, है ना। तो अब 5 मिनट्स, हमें मालूम है कि डिग्री से छोटा यूनिट मिनट होता है, तो जब हम 5 मिनट्स की बात कर रहे हैं कि ईच डिवीजन 5 मिनट्स है और 12 डिवीजन्स हैं, तो 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, मतलब कि 60 मिनट्स है और 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो ईच ग्रेजुएशन है दैट इज इक्वल टू 5 minutes, right? Now these 12 divisions occupy the same space as 23 degrees on the main scale. जब हम वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, तो ये जो 0 के दोनों तरफ 12 डिविजन्स हैं, ये 12 डिविजन्स डिग्री के ऊपर के मेन स्केल पे के 23 डिविजन्स के इतना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, राइट। सो दीज 12 डिविजन्स ऑक्युपाई द सेम स्पेस एज 23 डिग्रीज ऑन द मेन स्केल, देयरफॉर ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 23 डिग्री, है ना। ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1/12, अब 1/12 मतलब कि 23 डिग्री के इक्वल होती है, राइट। और हम उसे आगे अगर आगे कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली वो 5 मिनट्स की बात कर रहा है, राइट। अच्छा भाई, अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। तो जब हम मेजरमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली पहले हम जिस एंगल पे मेजर करेंगे तो पहले मेन स्केल की रीडिंग रीड करेंगे, राइट। मेन स्केल की रीडिंग के बाद हम देखेंगे कि कौन से नंबर की लाइन ये मेन स्केल के रीडिंग के साथ एग्जैक्टली मैच हो रही है, राइट। तो समझ लो फॉर एग्जांपल अगर 7 नंबर की लाइन है ना, हमें मालूम है कि 12 डिग्रीज है, तो 7 नंबर की लाइन अगर एग्जैक्टली मैच हो रही है तो वो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। 7 नंबर की लाइन मतलब कि ईच डिवीजन इज ऑफ 5 डिग्री, तो 7 डिवीजन्स मतलब कि 35 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग अगर से 32 डिग्रीज होगी तो 32 डिग्रीज और यहाँ पे हमारे मिनट्स का ग्रेजुएशन 35 मिनट्स। सो हम क्या मेजर करेंगे कि भाई टोटल एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 32 डिग्रीज 35 मिनट्स। सो एंगल प्रोट्रैक्टर जो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है वो कैसे मेजर करता है, मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ऐसे भी कुछ प्रोट्रैक्टर्स डिज़ाइन है जो हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जो एंगल को सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हो, राइट ना। एक जगह कहीं एंगल है उसे दूसरी जगह पे हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे कुछ प्रोट्रैक्टर्स बनाए गए हैं जिन्हें हम अलाइन करके और बाद में फिर उसे शिफ्ट कर देना है ना, टाइट कर देंगे हम स्क्रू तो वो टाइट हो जाएगा और फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा। तो ऐसे टाइप के जो प्रोट्रैक्टर हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र टाइप प्रोट्रैक्टर्स, राइट। अच्छा भाई, बात करते हैं यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर की। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर अगेन एक प्रिसीजन एंगल मेजरिंग डिवाइस है जिसके कुछ पार्ट्स की बात अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रोट्रैक्टर डायल होता है, उसके ऊपर वर्नियर स्केल होती है, क्लैंप नट होता है, स्लाइडिंग ब्लेड होती है, राइट। सो प्रिसीजन एंगल्स टू विद इन 5 डिग्रीज तक प्रिसीजन हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमने वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में देखा था। इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर स्केल, प्रोट्रैक्टर डायल, स्लाइडिंग ब्लेड, डायल, क्लैंप, नट। अच्छा भाई, तो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर के हमने कंपोनेंट्स देखे और यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का कंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे तो ये बहुत कुछ सिमिलर है हमारे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के। एक्चुअली जो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर है वो मॉडिफिकेशन है हमारे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का, राइट। तो वर्नियर स्केल जैसे अभी इसे जब हम यूज़ करेंगे तो ये जो हमारी स्लाइडिंग ब्लेड है, स्लाइडिंग ब्लेड और जो फिक्स्ड ब्लेड है उन दोनों का यूज़ करके हम क्लैंप करेंगे और फिर एंगल मेजर करेंगे। और एंगल मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को जैसे हमने वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में रीड किया था, सिमिलर प्रोसीजर से हम यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर में भी रीड करेंगे। नाउ यहाँ पर एक वर्नियर स्केल के ऊपर छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास दिया होता है जनरली, जो कि हमें रीडिंग्स लेने के लिए मैग्नीफाई करके ग्रेजुएशंस देता है। सो दिस इज हाउ अ यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
We will stop here and we will continue with our further discussion on angle measurement in the coming lectures. Till then, have a good day.